तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी। तो आज बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ। सीमा हैदर का करने वाली हूँ बहुत बड़ा बड़ा खुलासा। जैसे कि अंसार बनी कहते हैं कि सीमा को ह्यूमन टेस्ट किया गया है, हनी टेस्ट किया गया है। तो ये सब कुछ हुआ है लप्पू के साथ, उसको ही फंसाया गया है। उसके साथ में बड़ी बड़ी चालें चली गई हैं। सीमा हैदर एक पढ़ी लिखी लड़की, मतलब 4 बच्चों की अम्मा, और एक 18 साल का लड़का फंसा लेती है। और वो कहते हैं ह्यूमन टेस्ट में फंसा लिया गया सीमा हैदर को। तो ये सब गलत है, बेबुनियादी है बातें। ये आप है जो चाहते हैं कि मैं भारत के ऊपर कीचड़ फेंकूं और इनके ऊपर कहते हैं ना, उल्टा चोर कितवाल को डांटे। अभी तक इनसे कुछ हुआ नहीं और होगा आगे भी नहीं। ये वीडियो बन गई है, ये बातें खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। जितना मोमिन मलिक सर ने कर दिया उतना भी कोई कुछ नहीं करेगा। दूसरी बात, जो महिला काफी अच्छी इंग्लिश जानती है और अदाएं दिखाती है और फुल इंग्लिश में बात कर लेती है, टाइटल इंग्लिश में डालती है, थंबनेल इंग्लिश में बनाती है, वो कहती है मैं घर में पढ़ी हूँ, स्कूल कभी नहीं गई हूँ, बस घर में ट्यूशन लिया है, फर्राटे की इंग्लिश आ गई और अब तो ये धीरे धीरे रघुपुरा की भाषा सीख रही है। तो ये महिला एक जासूस है, क्रिमिनल है, 420 है, घुसपैठी है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब तक भारत की पाकिस्तान भेज चुकी होगी और इसलिए ये लोग अब आए हैं ये कहने कि ये भैया हमारे भारत की एजेंसियों ने इसको बुलाया है। अरे इस 4 बच्चों की अम्मा को कौन हमारे भारत की एजेंसियां बुलाएंगी और इसका करेंगी क्या? अगर इसको बुलाया होता ना तो इसको जेल में रखते और वहीं से सारी इससे जानकारी लेते और 1 महीने के बाद इसको भगा देते, फेंक देते। तो जानकारी तो ये लेने आई है भारत की, भारत को खोखला करने आई है, हिंदू मुस्लिम करने आई है। आप लोगों को तो पता ही है इससे पहले कितने ये टास्क खेलती थी हिंदू मुस्लिम। मुस्लिम को कहती थी कटल्ला, जबकि उसका बेटा वहीं पे बैठा है, जबकि उसका बेटा मुसलमानी हो चुकी है, वो वहीं पे बैठा है। क्या कहती थी? ये कटल्ले। तो सिंपल सी बात, सीमा हैदर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने आई थी, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने आई थी, भारत को तोड़ने आई थी और वही काम कर भी रही है, कर भी रही है। इतना इठलाती है, इतना इतराती है भाई, उसकी अदाएं, कपड़े, चुन्नी एक तरफ डालेगी एक तरफ ऐसे ही और कह देगी कि देखो मैं संस्कारी बहू हूँ। बाहर चली जाती है, चाउमीन ले आती है, ऐसे ही बिना पर्दे की कहेगी हम तो घूंघट करके निकलते हैं। तो देखो ये सीमा हैदर है, सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तानी घुसपैठी है। इसके ऊपर आवाज उठाते रहना है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारा साथ देते हो और ऐसे ही साथ देते रहना है जब तक ये भगोड़ी यहाँ से विदा ना हो जाए, या तो जेल और या तो पाकिस्तान, कहीं भी चली जाए। मैं ये नहीं मतलब कि जेल ही जाए, इसे हम तो कहते गुलाम हैदर ले जाए, सबसे बढ़िया था। और कल मैंने जो बताई थी गुलाम हैदर के बेटे के बारे में वीडियो बनाई थी, बताया था बहुत सारी चीजें, वो 100% श्योर है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है। लड़का उसका बहुत कमजोर हो चुका है, आज की डेट में देखोगे ना बहुत कमजोर हो चुका है। परी वाली लड़की भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अगर थोड़ी ठीक ठाक है तो मुन्नी और परी ठीक है। बड़े बच्चे दोनों हैं जो सीमा हैदर के कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते अपनी ये ठगीली माँ को, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, क्योंकि अब असलियत देखते देखते उनके बच्चे गए हैं थक। और ये कहती है देखो मैंने फोन मंगाया है, सचिनवा लपुआ को मैंने फोन मंगाया है, गिफ्ट फोन दे रही है। अब एक बात बताओ, मुजरा तुम साथ कर रहे हो, नाच तुम साथ रहे हो, जो भी करे हो तुम साथ कर रहे हो, यूट्यूब से पेमेंट आ रही है, भैया कौन किसको गिफ्ट दे रहा है? वो कोई ऑफिस से पैसे नहीं लाता जो तुझे गिफ्ट दे रहा। और वो जो उस दिन का ड्रामा था इनका कि भैया हमारा फोन टूट गया, देखो सचिन मीना तुरंत फोन ले आए, मतलब फोन का कवर फेंकती है नीचे, ड्रामा करती है। ब्लॉग बनाने को कुछ नहीं तो करे क्या, करे तो करेगा तो फोन फेंक देती है कवर उसका, फिर उठा के लाती है, फिर कहती है हमारा फोन टूट गया, मीना जी नया लेके आए, मतलब उसी ब्लॉग में। और भाई सोचने वाली बात है, उसी ब्लॉग में फोन नया भी आ गया, हद हो गई। देखो इसे कहते हैं झूठ, झूठ की दुकान। ये झूठ बोलते हैं पर कहीं ना कहीं इनकी से सच्चाई सामने आ ही जाती है, इनका झूठ का पर्दाफाश हो ही जाता है। तो आजकल जो गुलाम हैदर है उसको बच्चे तो चाहिए ही नहीं थे, वो बोले जा रहे हैं, इतना कुछ करे जा रहे हैं, शायद भी बोले जा रहे हैं, गुलाम हैदर खाली पीछे बैठा है, कोई टेंशन नहीं है और वो सिर्फ अब व्यूज मांग रहा है।
मेरे कोई चैनल नहीं चल रहे हैं, मेरा व्यूज नहीं आ रहे हैं। अच्छा गुलाम हैदर, हम लोगों ने इतना तरस दिखाया, भारत के लोगों ने, जब तुम लाइव आते थे 3-3 लाख लोग जुड़ते थे तब बड़े मुस्कुराते थे। हैं इंशाअल्लाह आप लोग हमारा साथ दे रहे हो, आज गालियां बक रहे हो भारत के लोगों को जब व्यूज नहीं आ रहे हैं। इनको भाई सबको पैसा चाहिए था। अगर गुलाम हैदर चाहता, ये 100% श्योर बात है भाई, और 1000% सही है, अगर गुलाम हैदर चाहता तो उसके बच्चे मिल जाते, क्योंकि मेन होता है फादर, मदर फादर दोनों होते, पर अगर बीवी माँ भाग जाती कहीं बच्चों को लेके तो फादर का पूरा अधिकार है, किसी और का नहीं था। गुलाम हैदर ने अपने ससुराल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, किसी के नाम से कंप्लेंट नहीं की। क्यों भाई नहीं की? इसके मतलब तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए थे, तुमको खुद चाहिए था उनका सपोर्ट, कि ताकि इनका भी हमें सपोर्ट मिले और सिंपत्ति गेन करूं, यूट्यूब खेलूं। पैसा तुम्हें चाहिए था, क्योंकि तुम्हें लुगाइयों की तो कमी नहीं है, जैसे कि तुम्हारे राशिद भाई ने बताई है, जैसे कि तुम्हारे दोस्त ने पोल खोला है कि तुम शादी भी करके बैठ गए हो और तुम्हें कोई बच्चे नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए। और यहाँ नचनिया को भी पैसे ही चाहिए था। आई थी तब कैसी थी, अब कैसी है? इतना पेट निकाल के अभी भी घूम रही जैसे कि 9 महीने की प्रेग्नेंट हो। इसी पेट का फायदा उठाया उसने, ये कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसी पेट का फायदा उठाया मेरा भाई। और इतनी घटिया में औरत अभी तक उस बच्ची का फेस नहीं दिखा रही। दिखाया था एक दिन, पर वो अब फिर नहीं दिखा रही, क्योंकि वो लड़की पिंकी की है, 100% पिंकी की है। बट उसको कुछ कहीं ना कहीं लग रहा होगा, बदलने वाली हो या कुछ और हो, कुछ तो है इसमें बहुत बड़ा लोचा। या तो ये बच्ची चली जाएगी, किसी और से बच्ची लेगी, वो सोच रही होगी 2-4 महीने की करके दे दूंगी, बच्ची का दूध पिलाना जरूरी है। कुछ तो है बहुत बड़ा झोल, जो सीमा अपनी अडॉप्ट बच्ची का फेस नहीं दिखाती है। और इस महिला की इतनी कुटैया होने के बाद में इतनी एक्टिंग कर लेती है भैया, कहाँ से? जिसको रोज कूटा जाए और शाम को वो हंस के वीडियो दिन में बना ले, तो भाई इसकी भी एक दाद देने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। और सीमा हैदर का असली चेहरा सब जान चुके हैं। रघुपुरा के लोग कौन कहता नहीं जानते, रघुपुरा के लोग सब इसके ऊपर थूकते हैं। ये गली से निकलती, इससे कोई सलाम नहीं करता, इसको कोई बोलता नहीं इससे, ये बता दूं। और जब आस्था माँ की पुरानी वीडियो दिखाई जा रही है, तो 1 साल पुरानी, जब आस्था माँ गई थी धरना धरने, तब रघुपुरा के सारे सीमा हैदर की तरफ हो गए थे, तब की बात अलग थी। अब जाके देखो रघुपुरा का क्या माहौल है। सीमा से कोई प्यार नहीं करता, सब नफरत करते हैं, और सब लोग जान चुके हैं ये महिला है क्या। आखिर इतना पैसा कहाँ से आया? गाड़ी घोड़ा मकान फ्लैट प्लॉट कहाँ से आ रहा? नए नए रोज फोन, नए नए रोज आशिक, कहाँ से आ रहे हैं? तो भैया सबको पता चल चुका है रघुपुरा वाले लोगों को कि सीमा हैदर एक पहुंची हुई चीज़ है, पढ़ी लिखी है, जासूस है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजती है। जब से ये आई है कोई ना कोई नया नया कांड हो रहा है, लड़ाइयाँ करवा रही है, दुष्कर्म बढ़ रहे हैं। सीमा हैदर को देख के औरतें बिगड़ रही हैं, अपने पति को छोड़ छोड़ के भाग रही हैं, कोई 2 बच्चों को घाट उतार दे रही हैं, कोई 4 बच्चे छोड़ के भाग जा रही हैं। सीमा हैदर का बहुत बुरा असर पड़ा है। बाकी मेरे भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाइयों से मेरे एक शिकायत है, भाई मेरे फॉलो नहीं बढ़ रहे, भाई हमारी हेल्प करो, फॉलोअर्स बढ़वाओ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। लव यू ऑल फैमिली।